एवरीवन, रघु डिवाइस पे मेरा नाम है आकाश कुमार। सीडीओजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मुझे कौन से कोर्सेज के साथ जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए और मेरे लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि जब तक मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं जान पाऊंगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा स्टडी प्लान कैसे बनना चाहिए, मुझे क्या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सब्जेक्ट निकल कर आते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए। तो चलिए दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं और आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपना कोर्स, सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड ये होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है भाई। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सीयूटी यूजी एग्जाम सिलेक्शन, क्या है टिप्स फॉर योर सक्सेस। आपको सबसे पहले तो अपना कोर्स डिसाइड करना है। मतलब क्लास 12 में रहते हुए आप ये डिसाइड करें। ये CUT.com का एक आर्टिकल है, चाहो तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो इस कम्युनिटी को। बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं। डिसाइड योर कोर्स फर्स्ट। सबसे पहले ये डिसाइड करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि लीडरशिप स्किल एंजॉय करते हैं, या फिर बिजनेस डायनामिक्स है, या फिर आप अपना कोई वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अपने फैमिली बिजनेस है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये भैया साक्षात लक्षण है कि आप बीबीए करने के लिए इच्छुक है, आपको बीबीए करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप नंबर्स को एंजॉय करते हैं, नंबर्स के साथ खेलने में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, मार्केटिंग ट्रेंड्स जानना चाहते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यहाँ पर WTO है, वर्ल्ड बैंक है, RBI किस तरीके से काम करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, हमारे देश की इकोनॉमी किस स्थान पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है, तो भाई आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स करना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद की काउंसलिंग करके कोर्स फाइंड कर सकते हैं कि मुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए। कोर्स हो गया। अब उन कोर्सेज के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो जब आपने कोर्स चूज कर लिया, तो अब समय आता है कि उन कोर्सेज के लिए, जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए ये वाली यूनिवर्सिटी मुझे चूज करनी चाहिए, बीबीए के लिए ये वाली यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी चूज करते हुए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए कि करियर प्रोस्पेक्ट क्या है उस यूनिवर्सिटी से। आपने यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप अगर कहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं कहीं, या फिर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जब उस यूनिवर्सिटी का टैग लग रहा है, तो फिर आपके रिज्यूमे पे कितना फर्क पड़ रहा है, इंटरव्यूअर का माइंड कितना चेंज हो रहा है व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू, ये आपको बात सोचनी पड़ेगी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्लेसमेंट सेल है यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं। यूनिवर्सिटी हो सकता है एक यूनिवर्सिटी उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हो, उनकी अपनी प्लेसमेंट सेल है या नहीं। प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है। हाईएस्ट पैकेज तो हर कोई देखता है, एवरेज पैकेज कितना है, क्योंकि एवरेज पैकेज काफी सारे स्टूडेंट का मिलाकर लगता है। कौन कौन सी कंपनीज है वहां पर जो प्लेसमेंट के लिए आ रही है। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ये बात जरूर से जरूर ध्यान से सुन लेना। ये बात भूल जाना कि वो यूनिवर्सिटी आपसे कितना क्लोजेस्ट है और कितना दूर है, मतलब आपके घर से कितना नजदीक है, कितना दूर है, ये भूल जाना। इस वाले फैक्टर को बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, क्योंकि ये समय आपका वापस नहीं आएगा। ग्रेजुएशन आप एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। इसके बाद बैकअप कोर्सेज कौन से हैं। देखिए, एक प्रायोरिटी कोर्स और एक प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी आपने फाइंड कर लिया है। अब बैकअप और कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्योंकि हो सकता है आपने बीबीए का चुनाव किया हो सकता है आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सोच रहे हो सकता है आप बीकॉम ऑनर्स सोच रहे हो। तो फिर आपका एक प्रायोरिटी वाला कोर्स हो गया। लेकिन अब जो है कट ऑफ जो है काफी ठीक ठाक जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की, या किसी और यूनिवर्सिटी की आप बात कर लीजिए। जब कट ऑफ इतनी ठीक जा रही है, काफी हाई कट ऑफ जाती है अच्छे कॉलेजेस की, और तो फिर उसके बैकअप ऑप्शन क्या है। मतलब एक ऐसा कॉलेज, SRCC आपने हो सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए चुनाव कर लिया हो, लेकिन क्या वेंकटेश्वरा भी आपने सोचा है बीकॉम ऑनर्स के लिए या नहीं, जिसको साउथ कैंपस का SRCC भी बोला जाता है। क्या इस तरीके के बैकअप ऑप्शन आपने रखे या नहीं रखे। और इसके अलावा कोर्सेज के अलावा भी बीकॉम ऑनर्स आपकी एक प्रायोरिटी हो सकती है कि आप बीके ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी सोच रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है आप एक साइंस के स्टूडेंट होकर बीएससी ऑनर्स या बीटेक आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स या बीबीए करने के लिए मिल जाए, तो उसका बीटेक और बीटेक और बीएससी इससे बड़ी आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए वाइल फाइंडिंग योर बैकअप कोर्सेज। इसके बाद अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फाइंड करना है। अब ये देख लीजिए कि आपने 4 या 5 कोर्सेज फाइंड कर लिए हैं। इन 4 या 5 कोर्सेज का इन 4 या 5 यूनिवर्सिटीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए आपको एनटीए सीयूटी यूजी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर सर्च कर लेना है, सबका सब मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो भाई एक डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, जाकर फिल कर देना। विद इन 24 आवर्स हमारे मेंटोर आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी दुविधा हो, किसी भी बारे में कुछ पूछना हो, बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, विद इन 24 आवर्स आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। हमारे मेंटर्स काउंसलर आपसे सीधा कनेक्ट करेंगे। जाकर फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट फिर से बता रहा हूँ।
तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करके अब आपको एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। अब कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई तरह का हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये सजेस्ट करूंगा कि अब कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हुए एक बात का ये जरूर ध्यान रखें, आप एक तो लैंग्वेज ले लें इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए सजेस्ट की जाती है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे जीजीएस आईपीयू, जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, काफी सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्स के लिए इंग्लिश ही मांगा जाता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब लैंग्वेज की बात आती है इंग्लिश ही बोलती है। तो इंग्लिश हो गया, प्लस 3 डोमेन्स हो गया, ठीक है। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप अवश्य से अवश्य रखें। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे बीबीआईयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ जो बोला मैंने, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, जीजीएस आईपीयू, और जैन डीम टू यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एलपीयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार गैट बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप इंग्लिश प्लस 4 डोमेन का तो एटलीस्ट चुनाव करें ही करें। 4 डोमेन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादातर कोर्सेज के लिए इंग्लिश या लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन बोल रही है आपकी क्लास 12 के। तो अगर आपने 4 डोमेन के अंदर अपीयर हुए हैं तो आप बेस्ट ऑफ 3 का वो स्कोर पिक करेगी, बेस्ट ऑफ 3 का। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है जैसे आपने हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आप इनके अंदर अपीयर हुए हैं। सोशियोलॉजी में आपकी अच्छी कमांड है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, या फिर क्लास 11 के अंदर अच्छे मार्क्स आए हैं। पर हो सकता है कि इसके अंदर अच्छे मार्क्स सीयूटी एग्जाम में ना आए, क्योंकि सीयूटी एग्जाम बोर्ड एग्जाम से एकदम अलग है। इसमें अच्छे आ गए, इसमें अच्छे आ गए, इसमें अच्छे आ गए। यहाँ पर आ गया 220, 250 में से यहाँ आ गया 230, यहाँ आ गया 220, और यहाँ आ गया 210। तो भाई ये वाला तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उठाएगी नहीं, केवल ये और ये इस तरह से बेस्ट ऑफ 3 उठा लेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप रखना, डिपेंड करेगा कि आपकी क्या जरूरत है। तो ये है पूरा का पूरा कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन गाइड। इन केस अभी भी कोई डाउट है ना भाई, या तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इफ यू वांट टू have the batch combo batch that will prepare you for not only the board examination but also for the COT UG examination बहुत अच्छे तरीके से, तगड़े ताबड़तोड़ तरीके से, तो भाई जाकर फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन फिर पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।